धरती लोक। बाबा, हम यहाँ क्या करने आए? आजा बेटा, आज बाप और बेटा मिलकर एक नया अध्याय शुरू करते हैं। लेकिन मुझे तो लगा हम माँ से मिलने चले। मैं बेनाम से मिलूंगा? क्यों? हाँ, आप सोचिए, माँ को हम दोनों को साथ में देखकर कितना अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा, सही कह रहा है तू। बेनाम से मैं जरूर मिलूंगा। देखना चाहता हूं उसका क्या हाल होगा जब वो देखेगी कि मेरा बेटा मुझ जैसा बनना चाहता है। तो चले बाबा। इतनी जल्दी क्या है, पहले वो कर ले जो यहां करने आए। क्या करना है मुझे बताइए। नहीं, जो करना है आज मैं करूंगा। तू सिर्फ देख और सीख। काल आ गया है तुम्हारा। भस्म के बाजुओं का सामर्थ्य देखोगे। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? विनाश, विध्वंस, पहचान है भस्म की। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ। तुम्हारी ये चीखें सुरीली लगती है मुझे। मजा आता है जलती हुई चीजें, टूटते हुए घर, डरते कांपते भागते हुए लोगों को देख के मजा आता है मुझे। विनाश के गवाह है ये। बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? विनाश बालवीर, विनाश। हमारा बालवीर आ गया हमें बचाने। ये तुम्हारा नहीं, मेरा बालवीर है, मेरा बेटा। और ये यहाँ तुम्हें बचाने नहीं, मिटाने आया है। बाबा, आपको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए। सही कह रहा है तू। इन निर्जीव चीजों पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों करूं? ये तो मैं सिर्फ वर्जिश कर रहा हूं, शरीर में फुर्ती लाने के लिए। असली मजा तब आएगा जब इन सब की लाशें गिरेंगी, उससे जमीन लाल होगी इनके खून से। माँ ने तो कहा था कि पिताजी अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़े योद्धा है, और ये तो मुझे रोकना होगा इन्हें। बाबा, ये क्या कर रहा है? किस किस को बचाएगा? वो देख, अब आएगा असली मजा। अब इन धरतीवासियों को आसमान से पटक के धरती पर गिराऊंगा। बस अब बहुत हो गया पिताजी।
बाबा, मैं आपको और तबाही नहीं बचाने दे सकता। मुझे माफ कीजिए। क्या कर रहा है? अपने बाप पर हमला कर रहा है। पहले तुझे मारूंगा। नहीं बाबा, आप गलत कर रहे हैं और मेरा फर्ज है गलत को रोकना। बोलने लगाना अपनी माँ की जबान। अब पहले तुझे खत्म करूंगा और फिर तेरी माँ को। अरे अंधेर, मेरे भाई, मुझे तो लगा तू तो कचरे का ढेर है, लेकिन तू तो शमशेर निकला। मामा बकवास बंद और चलो यहाँ से। नहीं अंधेर नहीं, चलो जल्दी से इन्हें अपने जादू से झाड़ू बना दो, फिर मैं पूरा हिमाचल को इनसे साफ करवाऊंगा। ये मेरा हुक्म है। मामा, मैं ये सब बकवास करने नहीं आया हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। चुपचाप चलो। अंधेर, भांजी को बता दो। मामा, देखो, अगर तुमने इनमें से किसी को कुछ भी किया ना, तो बालवीर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे क्या बालवीर बालवीर कर रही है तू? अब तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और कितना बड़ा आदमी हूँ। काश भी नाम यहाँ होती। शाश्वान लोग। बालवीर और भस्म शाश्वान लोग ही आने चाहिए। काशवी क्यों नहीं आई अभी तक? देर छू, मतलब छूटना चाहिए। भांजी तू आ गई। ये देखो तेरे मामा का कारनामा। बेवकूफ, ये बेनाम है, अकील नहीं। वो तेरी ये बेनाम है। अरे अच्छा हुआ तूने बता दिया, तो बच गया मैं। बालवीर का परिवार मेरा भी परिवार है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कहाँ छुपू, कहाँ छुपू? पहले इन्हें होश में लाना होगा। भगवान, मेरे बालवीर को भस्म से बचा लेना। अब और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से बालवीर की मौत की खबर आए और जश्न शुरू हो। अंधेर को फोन करो, पूछो क्रिंकार में क्या हो रहा है। तुम जिंदा हो बेटा? तुम सही सलामत हो? पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, कितनी फिक्र हो रही थी, है ना नेहमाक? हाँ, बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी बेनाम को। मैं ठीक हूँ। और तुम्हारे पिता, वो कहाँ है? भस्म को हरा दिया बालवीर ने।
बेटा, इन्हें क्या हो गया है? चिंता मत कीजिए, पिताजी बेहोश है। मैंने ही इन्हें पीछे से वार करके बेहोश किया है। तुमने अपने पिता को बेहोश किया? क्यों? मुझे करना पड़ा माँ। जैसे ही मैं इन्हें धरती लोक पर लेकर आया, ये तबाही मचाने लगे। ये क्या कह रहा है तू? ये तो बड़े सच्चे और अच्छे थे। पता नहीं, मुझे लगता है रिंका लोक में इतने सालों तक कैद रहने के बाद पिताजी की सोच दूषित हो गई है। अब मेरे पिताजी वो नहीं रहे जिनके बारे में आप मुझे बता रही थी। बेनाम भस्म के होश में आने पे आपको उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी इन्हें होश में लाती हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा मत कीजिए। होश में आने के बाद हो सकता है धरती लोक पर पिताजी ने जैसे तबाही मचाई, वो शाश्वत लोक को भी तबाह कर दे। बेहतर यही रहेगा कि अभी पिताजी बेहोश रहे। लेकिन बेटा, कब तक इन्हें ऐसी हालत में रखेंगे? तुम जानती हो ना, कितने सालों बाद मैंने उन्हें देखा है। माँ, मैं जानता हूं, लेकिन अभी यही बेहतर है कि पिताजी को होश ना आए। तब तक मैं सोचता हूं कि पिताजी के साथ क्या किया जाए। क्या करें? ये तो भस्म को जगह नहीं देगा। बालवीर को शाश्वत लोक से बाहर भेजना होगा। कुछ सोचो। अंधेर का संदेश आया है। बहुत बढ़िया रास्ता निकला है बालवीर को भगाने का। आगिल मैं तौबा को छुड़ाने धरती लोक गया था, पर ऐन वक्त पर वहां आपके रूप में बेनाम आ गई। आगिल, उसके पास सारी पावर्स लौट आई हैं। मैं तो किसी तरह बचकर निकल गया, पर तौबा वहीं फंस गया। आगिल, मुझे माफ कर देना। माफ किया। आगिल, शुक्रिया। बालवीर, अभी मुझे संदेशा मिला है कि तुम्हारे धरती लोक का परिवार खतरे में है। आगिल वहां पहुंच गई है। क्या? बालवीर, तुम्हें फौरन धरती पे जाना चाहिए। हाँ, जब तक ये आगिल है तब तक हमेशा मेरे परिवार पर खतरा मंडराता रहेगा। बेहतर यही है कि आगिल को हमेशा के लिए मार दिया जाए। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं बुराई का अंत करके ही लौटूं। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है। जैसे ही तुम्हें आगिल का चेहरा नजर आएगा, उसे मार देना। लेकिन माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, पिताजी को होश ना आए। बालवीर की मौत सो रही है। चलो सशमा, उसे जगाते हैं। बेनाम व्यस्त है काशवी को ठीक करने में। तोबा यही मौका है, निकल ले। हाँ, क्या ये लगता है राहु केतु मंगल शनि सब मेरी कुंडली में तब्बू गाड़ के बैठे हैं। आगे!
मैंने कहा था मेरे परिवार से दूर रहना। अब नहीं, मैं तो तेरी माँ। बेटा मेरी बात तो सुन। अपने मुंह से मेरी माँ का नाम मत लेना। बालवीर, मैं आगिल नहीं, बेनाम हूँ। बस आगिल, बहुत हो गया। अगर तूने मुझ पर वार किया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरे परिवार पर वार करके बहुत बड़ी गलती की है तुमने। बालवीर, तुम्हें गलतफहमी हो रही। मैं तो सिर्फ काशवी को... आगिल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरेगी तो मेरे हाथों। बालवीर, मेरी बात सुनो बालवीर। देखो, मैं सिर्फ काशवी को बचा रही थी बालवीर। मैं बेनाम हूँ। अकील, अकील, अरे अरे अकील, बाजी, चलो सब लोग बेहोश हैं। चलो जल्दी से सबको जहर पिला देते और निकल लेते यहाँ से। जहर? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास कोई जहर नहीं है। मैं बेनाम हूँ, सिर्फ मेरा चेहरा आगिल का है। तुम मेरे परिवार पर जहर से वार करने वाली थी? आगिल, बाप के हाथों बेटा नहीं मरा, लेकिन बेटे के हाथों माँ जरूर मारी जाएगी। अब इस कमबख्त को कैसे जगाए? पता नहीं बालवीर के जादू से इसे कितनी देर में या कितने दिनों में होश आएगा। एक तरीका है भस्म को जल्दी होश में लाने का। क्या? स्वर्ण पुष्प। स्वर्ण पुष्प? हाँ, स्वर्ण पुष्प। स्वर्ण पुष्प एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी है जो सालों से मूर्छा में पड़े हुए लोगों को भी जगा देता है। जो लोग सालों से कोमा में हैं, उन्हें तक जगा देता है। और कोई भी... अब गुणगान करते रहोगे जब बताओगे भी कि ये स्वर्ण पुष्प कहाँ मिलेगा? यहीं काशवान लोक में। वो रहा स्वर्ण पुष्प। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? नेहमाग बनकर जाओ और ले आओ उस स्वर्ण पुष्प को। नहीं जा सकता। ये गुप्त बगीचा दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। यहाँ हर वक्त न जाने कितने सैनिकों का पहरा रहता है। कितने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पर। गायब होकर तो जा सकते हो ना, या हर चीज मैं ही बताऊं? तुम्हारे बताने से यहाँ कुछ नहीं होगा। ये शाश्वान लोग हैं। हर तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं। एक चूहे के वजन से भी सेंसर एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पुल तोड़ा तो सारे शाश्वान में एकदम अलार्म्स बजने शुरू हो जाएंगे। इसलिए चोरी भी नहीं कर सकते। अब यहाँ तक आकर रुक नहीं सकती। स्वर्ण पुष्प को हासिल करके ही रहूंगी। ये क्या कर रहे हो? बेटा मेरी बात सुन। बस आगी, मुझे बेटा बोलने से तुम मेरी माँ नहीं बन जाओगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, चाहे तो कुछ भी कर ले। बेटा मेरी बात सुन, यकीन कर मेरा। बंद करो ये खेल आगी। मेरी माँ शाश्वान लोक में है। तेरी ये चाल में मैं नहीं फंसने वाला। क्या हुआ? रुक क्यों गए?
चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें नहीं। और इन आंखों में मुझे मेरी मां दिखती है। अगर आगिल होती तो उसने मुझ पर वार किया होता, लेकिन आपने मरना मंजूर समझा, मुझ पर वार करना नहीं। डूब गई लुटिया। ये सिर्फ एक मां ही कर सकती है।